यदि हम घी और तेल खाना बंद कर दें तो आप निश्चित जानो कैंसर जैसी भयानक बीमारी हमारे देश से बाहर चली जाएगी। जीरो कैंसर होगा, लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा। आज हर परिवार में लगभग हृदय का रोग देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ मिलेगी, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब के मूल में जो मैंने देखा, हम जो चीज़ खा रहे हैं उन्हीं से रोग बढ़ रहा है। हमारे भारत के अंदर एक प्रचलन है, आज से नहीं प्राचीन काल से, कि घी और दूध को प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो गाँव में बसता है और गाँव में पशुओं के पालने की परंपरा प्राचीन है। हजारों गाय कई परिवारों में होती थी, सैकड़ों तो सबके पास होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो हमारे पास में भी काफ़ी गायें थी और आसपास के जो लोग थे 100 गाय वाले, 200 गाय वाले भी लोग रहते थे और उसका घी दूध खाते थे, क्योंकि उनकी पौष्टिकता का आधार केवल घी और दूध था। लेकिन आज धीरे धीरे वो पशु समाप्त हो गए, हमने उनको पालना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे हमारे देश से चले गए। आज बहुत कम संख्या गायों की देश के अंदर है। अगर गाय हैं भी तो वो HF हैं, विदेशी गाय हैं, उसको हम गाय नहीं मानते, उसका दूध विषैला है। तो आज हम जो चीज़ें, हमारी जो पुरानी परंपरा थी घी और दूध को खाने की, तेल का प्रयोग करने की, वो तो बराबर चली आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन वे चीज़ें अच्छी तरह से हमको प्राप्त नहीं हो रही, उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि हम भारतवासी अगर घी और तेल को खाना बंद कर दें, केवल सूखे जीरे में भून करके सब्जी दाल खाएं, तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गाय पालिए और गाय को पाल करके अच्छी तरह से उसका घी बनाइए और घी बनाकर फिर आप देखिए जो आप बाहर से चीज़ें लेकर खा रहे हैं और उस घी में कितना अंतर है। उसकी पौष्टिकता, उसकी सुगंध, उसकी उपयोगिता, हर चीज़ में आपको अंतर मिलेगा। और उसका मूल्य भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस मूल्य में आपको ये घी पड़ेगा। तो हर चीज़ को हम आंक सकते हैं। कोई भी अगर अच्छी तरह से गाय का घी आपके पास में, देसी गाय का मैं बात कर रहा हूँ, तो 1500-1600 रुपये से कम किलो आपको घी नहीं पड़ेगा। भैंस के घी की बात करते हैं, हरियाणा में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी 1000 रुपये किलो से ऊपर भैंस का घी हमको मिलता है। हर जगह पर ये सब रेट है। लेकिन हम जो सस्ती चीज़ें खा रहे हैं, सस्ते तेलों का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे कैंसर बढ़ता है, निश्चित बढ़ता है, हो नहीं सकता। हमारी किडनी को भी ख़राब करता है, हमारे हार्ट को भी ख़राब करता है। एक व्यक्ति एक दिन मुझे मिला और कहने लगा जी एक बार मैं उस हॉस्पिटल में चला गया जहाँ पर किडनी के पेशेंट थे। बोले मैं तो देख करके आश्चर्य में पड़ गया। मैंने क्यों? बोले इतनी संख्या है वहाँ पर, बच्चे से लेकर के और बड़ों तक सबकी किडनी खराब है, सबके डायलिसिस हो रहे हैं, क्रिएटिनिन सबके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आया? ये बीमारियाँ कहाँ से हमको मिली? जबकि हम कहते हैं कि भारत देश तो अपने आप में एक अनोखा देश है, यहाँ पर सब लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बीमारियाँ क्यों बढ़ी? फिर एक मुझको मिला जी, मैं हार्ट के हॉस्पिटल में चला गया तो मैंने देखा जी हज़ारों आदमी, नंबर नहीं पड़ रहा है वहाँ। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हार्ट के इतने रोगी मिलेंगे, आपको लिस्ट मिलेगी बहुत बड़ी कि आप 4 महीने के बाद आएँ, कोई कहता 6 महीने के बाद आइए, कोई 1 महीने के बाद आपकी लिस्ट लगी है। अप्रोच लगा रहे लोग मंत्रियों की कि हमारा नंबर पहले पड़ जाए। ये सब क्या है? ये सब खान पान का दोष है। और मेरा मिशन है कि हम लोगों को ऐसी चीज़ें बताएं जो रोग नहीं आए। रोग आने के बाद लोग चिकित्सा करने के लिए बहुत बैठे हैं मार्केट में, नए नए रिसर्च भी कर रहे हैं कि हम हार्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भाई, हमारे ऋषियों ने कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद और योग स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और रोग नहीं आए हैं तो उसको प्रिवेंटिव चिकित्सा भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे रोग नहीं आए। तो आज हमारे देश के अंदर जो कैंसर की मात्रा बढ़ी है, कई बार बड़ा दर्द होता है। मासूम बच्चे, छोटे बच्चे जिन्होंने भी तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाना भी नहीं सीखा, उनको कैंसर है, लेकिन वो ये सब चीज़ खा रहे हैं। माता पिता ने उनका प्रयोग किया तो बच्चा पैदा होता है तो पीठ में फोड़ा है, उसके अंदर कैंसर है। जो बच्चा भी संसार में नहीं आया था उसको भी बीमारी है, तो इसका मतलब क्या है? वो माता ने उन चीज़ों का प्रयोग किया होगा और उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ा और बच्चा वहीं से रोगी हो गया। पीठ पर फोड़ा हो जाता है, कई बार मस्तिष्क में ट्यूमर होता है। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें क्या करना? तो मैं चाहूँगा सारे देशवासी मिल करके या तो घी और तेल को खाना छोड़ दें, और खाना ही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में घी के बारे में कहा कि घृतम वही आयु, घी खाने से आयु बढ़ती है। बात सही है, बढ़ती है, लेकिन फिर वो घी होना चाहिए भाई, वो तेल होना चाहिए। आप गाय पालें, देसी गाय का पालन करें। कई भाई मुझे मिले जी हमारे यहाँ तो गाय पालना अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर। मैंने कहा आप एक गाय लेकर के अच्छी और गाँव में छोड़ दीजिए। उनको बोलो भाई
आधा दूध आपका और आधा मेरा। अगर आप दूध दे सकते हैं दूध दें, नहीं तो मेरा घी बनाओ और घी बना करके मुझे फिर शहर में मेरा भेज देना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यदि आप गाय को पाल सकते हैं, छोटा नगर है, छोटा सिटी है, तो वहाँ पर गांव है, तो आप गाय को पालें और उसका घी और दूध का प्रयोग करें, क्योंकि गाय का दूध अपने आप में बहुत उत्तम माना गया। उसके अंदर गोल्ड की मात्रा है। पिछले दिनों एक रिसर्च हुई गुजरात के अंदर, जूनागढ़ में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला है गवर्नमेंट की, तो गिर गाय के मूत्र में सोने की मात्रा मिली। तो हमारी गाय के दूध में तो गोल्ड होता ही है। पहले आप सबने सुना होगा गाय के मूत्र में भी गोल्ड होता है। तो आप गाय पालें, उसका दूध पिएं। जहाँ तक तेलों की बात है, आप मार्केट में तिल अवेलेबल हैं, उसका तेल निकलवाइए अपने सामने बैठ करके। बहुत मशीन आजकल छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं, मैंने भी आश्रम में एक लाया हुआ है यहाँ पर। तो उसका तेल निकाल करके आप उसका प्रयोग करें। सरसों खरीदिए मार्केट से, वहाँ से अपना तेल निकलवाइए और सामने लेकर आ करके उसको लीजिए आप। तो मैं समझता हूँ आपको फिर कैंसर नहीं होगा। मैं कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होगी। हर बीमारी हमारे पेट से प्रारंभ होती है। कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, पेट भाग है, यहीं से सब रोगों का आना होता है और हम उनका उन्मूलन करना चाहते हैं। तो भाई मैंने तो आपसे कह दिया, मैं बहुत ही सच्चे हृदय से आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ा कष्ट होता है देख करके जब व्यक्तियों को खान पान के द्वारा कैंसर हुआ, उसकी किडनी खराब होगी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसकी तिल्ली लीवर बढ़ गया, फैटी हो गया। परसों तरसों एक व्यक्ति आया, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र थी, लेकिन लीवर फैटी हो गया। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी, जी मेरे पति को बचाओ। तो ऐसी अवस्था में अब क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा कई बार हम भी उसमें मिल जाते हैं और लगता है कि भाई इसको तो ठीक करना चाहिए, लेकिन वो रोग कहाँ से आया? एक तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है, फिर हम लौट करके वहीं आएंगे। खान पान में हमारा घी और तेल ही मुख्य है। मैं जहाँ तक भारत की बात करता हूँ तो यहाँ पर घी और दूध ही और तेलों का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। हमारे देश के अंदर इतने फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, आप सोच नहीं सकते। कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी कोई और त्यौहार है, कुछ ना कुछ बहनों के त्यौहार चलते रहते हैं। और उन त्योहारों में सबसे ज़्यादा हम प्रयोग किसका करते हैं? घी और तेल का। उसमें व्यंजन बनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उसको फ्राइड करते हैं। मिठाइयाँ बनाते हैं तो मिठाइयाँ, दूध वहीं से आएगा, वही दूध आप लेंगे, उसके अंदर जो भी आप प्रयोग करेंगे वो सब वहीं से मार्केट से आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में सब कुछ बीमारियों का जो मूल कारण है वो खान पान है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो है घी और तेल की। यदि हम दो चीज़ों को छोड़ दें और नहीं छोड़ें तो मैंने कहा आप इनको खूब अच्छी तरह से खाएं, लेकिन गाय पालिए, विश्वसनीय जगह से घी को लीजिए। तेलों में आप तिल का तेल ले सकते हैं, मार्केट से तिल लीजिए और उसका तेल निकलवाइए। छोटी छोटी मशीन है, निकलवा सकते हैं आप। सरसों का तेल लीजिए और सरसों लेकर के तेल निकलवा, उसका प्रयोग करो। तो दो चीज़ें भी अगर आपने कर ली तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश से कैंसर जैसी भयानक बीमारी दूर होगी, हार्ट का कोई रोग ही नहीं मिलेगा। फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैंसर की लाइन नहीं लगी मिलेगी वहाँ पर, आप देखेंगे बहुत कम हो गया। इसका कारण क्या है कि हमने एक चैनल पर सुना और सुन करके हमने सोचा कि भाई इनको खाना छोड़ देंगे, ये हमारे लिए हानिकारक है। और छोड़ने के पश्चात आप देखेंगे आपके परिवार के लाखों रुपये बच जाएंगे। आजकल घुटने खराब हो रहे हैं, हर जगह इसका दुष्प्रभाव होता है। मैंने एक जगह देखा, वहाँ लिखा था कि एक घुटने के साथ एक फ्री। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले एक घुटना ठीक कराएंगे, ऑपरेशन करेंगे तो एक फ्री हो जाएगा। तो भाई ये फ्री वाली जो संस्कृति है कहाँ से आई? घी और तेलों से, पेट से सब प्रारंभ होता है। तो मैं चाहूँगा जितने भी भाई बहनें हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो निश्चित आप छोड़ के देखिए। मैं ये नहीं कहता आप पूरी लाइफ के लिए छोड़ दो, आप 5 महीने के लिए छोड़ के देखिए, आप अनुभव खुद करेंगे। नहीं तो आपका फैट बढ़ेगा और नहीं आपका जो रोग है, डायबिटीज़ है, ये सब नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर सात्विक चीज़ गई है, कोई भी ऐसी विषाक्त चीज़ नहीं गई जिससे हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो। हर गांव के अंदर, पहले गांव में कैंसर नहीं होता था, डायबिटीज़ नहीं होती थी, ये सब शहरों की चीज़ें थी, क्योंकि वहाँ पर लोग काम नहीं करते थे और मेंटली काम करते थे, शारीरिक श्रम कुछ था नहीं। लेकिन आज गाँव में भी इन्होंने प्रवेश कर लिया और कई बार देखने में आया। सरकार भी अपनी तरफ से सहयोग कर रही है, लेकिन सरकार कितना सहयोग करेगी? हमें खुद समझना होगा, संभलना होगा। और संभलने का कारण यही है कि हम अगर कैंसर से, हार्ट के रोगों से, किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने तिल्ली और लीवर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं, और वेद में जो कहा ना, जीवे में श्रद्धा शतम, व्यक्ति 100 वर्ष तक निरोग होकर के जी सकता है। कल मैं एक व्यक्ति के पास में गया 2-3 दिन पहले, तो मैंने देखा उसकी उम्र है 99 वर्ष और वो गाय चराता है, जंगल में रहता है। मैंने कहा सुनाओ अपने जीवन का रहस्य बताओ क्या है? बोले जी मैं 10 साल की अवस्था से मैंने गाय को चराना प्रारंभ किया था।
और गाय का दूध पीता हूँ, इन्हीं के बीच में रहता हूँ और जंगल में रहता हूँ, गांव में कभी जाता नहीं हूँ, तो उस व्यक्ति की आयु 99 वर्ष है और वो भी 10 किलोमीटर पर डे चलता है। तो ऐसी अवस्था में देखिए, हमारे यहाँ हेल्दी व्यक्ति भी 10 किलोमीटर नहीं चल सकता पर डे, थक जाता है, उसको हाफ नहीं आ जाती है। तो उसका कारण यही है कि वो गायों के बीच में रहता है, जंगल में एयर उसको अच्छा पोल्यूशन रहित हवा मिलती है, सांस बढ़िया लेता है और खाने में गाय का दूध ही लेता है। बोले जंगल है तो हम तो दूध निकाल के पी लेते हैं, उसको कहीं उबालने की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में शुद्ध खान पान जब तक हमारा नहीं होगा, कैंसर जैसी भयावह बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते। यदि आपको खुद बचना है और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, देखिए हमारा सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ है तो हमारे बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे हमारे सबसे प्रिय हैं, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यदि आप बच्चों से वास्तव में प्रेम करते हैं तो मैं चाहूँगा उन बच्चों को जहर मत खिलाओ। जहर खिलाने से आप देखना, आप ऐड देखते हैं, ऐड को देख करके आप इन चीज़ों को खाना प्रारंभ कर देते नहीं। ये चीज़ें आपके लिए खतरनाक है। हर व्यक्ति की एक मानसिकता बन गई है, वो यही चाहता है। हर व्यक्ति की मानसिकता यह है कि मैं अधिक से अधिक प्रॉफिट लूँ और कम से कम सामान दूँ। तो आपको मिक्सिंग वाला सामान देता है और वो मिक्सिंग वाला सामान ही हमारी बॉडी में मिक्स होकर के अनेक बीमारियों को जन्म देता है। तो मैं चाहूँगा फिर लौट करके मुझे वहीं आना पड़ेगा। मुझे एक दर्द है और जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि आश्रम में कैंसर के पेशेंट काफ़ी पेशेंट पर डे आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होता है। मैं कई बार कहता हूँ भाई आप इन चीज़ों को छोड़ दो। बोले फिर अच्छी चीज़ कहाँ से मिलेंगी? मैंने कहा अच्छी चीज़ नहीं मिले तो भी हमें उन्हें खा के मरना नहीं है। अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो ख़राब मत खाओ, आप थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो मैंने आपको विधि बताई, आप गाय का घी खा सकते हैं लेकिन गाय पालो। आप सरसों का तेल खा सकते हैं लेकिन सरसों लेकर के अपने सामने निकलवाओ। और तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, तिल खरीदो मार्केट से और अपना निकलवा करके उसको खाइए। तो ऐसी अवस्था में जो पैसा हम रोगों पर खर्च करते हैं, उस पैसे को यदि हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे खाने पीने के सामान को, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं, हार्ट के रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में जो नकली या मिश्रित वाला जो आप तेल और घी खा रहे हैं, वही उसके लिए सहयोगी, उसी का योगदान है सबसे बड़ा हमारे हार्ट को ख़राब करने में, हमारी किडनी को ख़राब करने में और जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। देखिए जो शरीर है, मैं कहा करता हूँ पेशेंट से, भाई ये पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी में आप अगर डीजल डालेंगे तो बताओ क्या होगा? 1 किलोमीटर नहीं चल सकते आप, आपका इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि परमात्मा ने बनाई है, ये 10, 20, 30, 50 साल तो और लोड भी चल जाती है। इसमें आप कुछ भी डालेंगे तो भी चल जाती है, लेकिन आखिर में ये भी हाथ खड़ा कर देती है और व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा आप इस पेट्रोल की गाड़ी में शरीर के अंदर डीजल मत डालो। डीजल का मतलब है जो हम ये मार्केट की चीज़ें खा रहे हैं वो सब विषैली हैं, विषाक्त हैं। मैं कई बार देखता हूँ ऐसे ऐसे जो रोड के ऊपर खड़े रहते हैं लोग, गोलगप्पे वाले, वहाँ पर लाइन लगे रहती है, बहनों की भी, भाइयों की, बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं। अरे भाई ये चीज़ खाने की नहीं है। आप अगर आपको खाना है तो आप घर में बनाइए, स्वच्छता के साथ में वहाँ पर उसका प्रयोग करें। तो ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी भयानक हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं तो कई बार व्यथित होता हूँ, दुख होता है कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। तो भाई हम बेचने वालों को तो नहीं समझा सकते, लेकिन खाने वालों से निवेदन कर सकते हैं कि आप आज के बाद में घी और तेल को खाना बंद कर दीजिए। खाली जीरे को भून करके उसमें सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, बहुत टेस्ट आएगा आपको और बीमारियों से बचेंगे। हमारे लाखों रुपए बच जाएंगे और हमारे बच्चे हेल्दी और स्वस्थ होंगे, हमारी पीढ़ियाँ अच्छी हो जाएंगी। तो मैं फिर पुनः अपनी बात को विश्राम दूं। फिर कहना चाहूँगा आप सभी भाई और बहनों से कि आप तेल और घी का खाना बंद कर दें और खाना है तो विश्वसनीय तरीके से अपने हाथ से निकलवाओ, गाय पालो, उसका घी खाओ, तब आप सुखी और समृद्ध रह सकते हो। नहीं तो स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है।